है आपका, और मैं आता हूँ आरटीजीएम 2023 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका एबी न्यूमेरिकल आंसर टाइप है और 2 नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहां से आया है, ग्रुप थ्योरी से आया हुआ है, परमुटेशन के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते द नंबर ऑफ परमुटेशंस इन S4 दैट हैव एग्जैक्टली 2 साइकिल्स इन दियर साइकिल डिकम्पोजिशन। मतलब क्या कर रहा है, अगर आपने S4 में से कोई भी एक परमुटेशन लिया और अगर उनका आप साइकिल डिकम्पोजिशन करते हो, उसके पास एग्जैक्टली कितने साइकिल्स बनने चाहिए, 2 ही साइकिल्स बनने चाहिए साइकिल डिकम्पोजिशन करने के। ठीक है, इज इक्वल टू, वो कितने इक्वल होगा, तो ऐसे साइकिल्स जिनका अगर साइकिल डिकम्पोजिशन करते हो तो उनको भी साइकिल 2 साइकिल्स के फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, तो उनका कह रहा है कि ऐसे कितने परमुटेशन S4 के अंदर आएंगे। ठीक है, इस चीज को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक हिंट समझाना चाहता हूँ या एक अप्रोच बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो आपके पास कोई परमुटेशन हो Sn, ठीक है, अब इसमें अगर आपको बताना हो कि मतलब कोई साइकिल है उसका डिकम्पोजिशन करोगे तो कितने प्रकार कितने साइकिल्स बन सकते हैं, पहली चीज ये, और दूसरी चीज उस टाइप के साइकिल्स कितने आएंगे ये आपको पता करना हो तो आपको मैं उसके लिए एक अप्रोच बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे दिया है n का हम लोग क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन करने का मतलब n को हम लोग ऐड करने का काम करेंगे नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन हम लोग ऐड करने का काम करेंगे सच दैट अगर उनका हम लोग सम कर दें तो हमारे पास n बन जाए। और ठीक है, और वो हमारे पास क्या होंगे, वही हमारे पास ये बताते हैं कि इनका डिकम्पोजिशन करेंगे तो कितने साइकिल्स बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो n है मेरे पास, इसका मैं साइक्लिक डिकम्पोजिशन करता हूँ, सॉरी इसका पहले मैं क्या करता हूँ, पार्टीशन करता हूँ 1 + 1 + 1। ऐसे मान लो मैंने 1 कितनी टाइम्स लिखा, अल्फा टाइम्स, ये कितनी टाइम्स लिख दिया, अल्फा टाइम्स। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 2 लिखने का काम किया, 2 + 2 + 2। ठीक है, ये मान लो मैंने 3 टाइम्स लिखा है। फिर ऐसे ही आप मान लो 3 3 भी लिख सकते हो, या मान लो मैं इतने 3 + 3 2 बार मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, और मान लो इतने भी ये टोटल सम n के इक्वल हो गया। हो सकता है इससे ज्यादा भी नंबर की जरूरत हमको पड़ जाए, बट मान लो इतने भी ये सम हमारा n के इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें कितने साइक्लिक डिकम्पोजिशन बन सकते हैं। तो देखो पहले इसके पास कितने, यहाँ पे देखो 1 1 कितने टाइम्स मैंने ऐड किया, अल्फा टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पे कितने मतलब 2 2 को कितने टाइम्स ऐड किया, 3 टाइम्स, 3 3 को कितने टाइम्स ऐड किया, 2 टाइम्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हम इस जो इस टाइप का एलिमेंट इस टाइप का परमुटेशन लेते हैं सेट के अंदर, उसका जब साइक्लिक डिकम्पोजिशन करेंगे तो उसके पास जो साइक्लिक डिकम्पोजिशन बनेगा वो कुछ इतना ही बनेगा, अल्फा + 3 + 2। कि मतलब क्या होगा, उसका जो साइक्लिक डिकम्पोजिशन करेंगे तो अलग अलग साइकिल्स अल्फा + 3 + 2 इतने साइकिल्स उसके पास बन जाएंगे। ठीक है, अब हमको ये पता करना होगा कि इस टाइप के कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, जो इस टाइप का जो परमुटेशन बनेगा वो ऐसे कितने परमुटेशन Sn के अंदर है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली करेंगे, यहाँ पे n है तो n फैक्टोरियल ऊपर बनाते हैं, और नीचे क्या करते हैं हम लोग ये देखेंगे ये 1 1 कितनी टाइम्स आया, अल्फा टाइम, यहाँ पे लिखेंगे 1 की पावर अल्फा। तो ये देखेंगे 2 2 कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 3। फिर देखते हैं 3 3 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, सॉरी 3 3 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 2। अब यहाँ पे देखो जो ऊपर नंबर है उसको हम लोग फैक्टोरियल बना के लिखेंगे नीचे, इनटू क्या हो जाएगा अल्फा फैक्टोरियल, और इनटू ये ऊपर क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और कितना यहाँ पे 2 है तो क्या लिख देंगे 2 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई। अब इसकी वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे तो उतने एलिमेंट्स हमारे आएंगे कुछ इस टाइप के, जो ऐसा परमुटेशन होगा। ठीक है, ऐसे परमुटेशन वाले कितने एलिमेंट रहेंगे हमारे पास, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे जो वैल्यू हमारे पास आई, ये कोई इंटीजर ही आएगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर या कहीं नेचुरल नंबर ही आएगा l। ठीक है, तो इतने हमारे पास इतने एलिमेंट होंगे इस टाइप के परमुटेशन के। ठीक, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, हमको क्या कह रहा है, S4 में बताना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो n की वैल्यू 4 है। अब हमको क्या करना होगा, हमको पहले इसका देखो इसमें क्या करना है, दैट है एग्जैक्टली 2 साइकिल्स, उसके पास कितनी साइकिल्स होनी चाहिए, 2 साइकिल्स होनी चाहिए जब साइक्लिक डिकम्पोजिशन करे। ठीक है, मतलब जो आपके पास ये सम है 2 ही नंबर के सम में उसको रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक, तो आपको यहाँ से सीधे सीधे दिख गया कि मतलब अगर 4 को लिखना है तो 2 नंबर के सम में आपको लिखना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, और वो नंबर्स क्या होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहने चाहिए, 0 तो नहीं हो सकता है। ये चीज हो गया आपके पास, आप डायरेक्ट बना सकते हो। और नहीं दूसरा मैं क्या करता हूँ, 4 की जितने भी पॉसिबल परमुटेशंस हैं हमारे पास या पॉसिबल पार्टीशंस है वो मैं लिख देता हूँ। देखो 4 को क्या लिख सकते हो, 1 + 1 + 1 + 1 ये लिख सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो, 1 + 1 + 2 लिख सकते हो। तीसरा क्या लिख सकते हो, 1 + 3 लिख सकते हो। देखो इन सब का सम अभी 4 ही बन रहा है, अब 1 वाला काम खत्म होगा, हम किस पे आते हैं 2 पे, तो 2 + 2 भी लिख सकते हो, 4 बनेगा। फिर हम क्या करते हैं 2 + 2 भी हो गया,
ठीक है, अब किस पे आते हैं 3 पे, तो 3 + 1 4 बनेगा, वो हमने पहले ही ले लिया है क्योंकि यहाँ पे आपको अपोजिट होने पे मतलब कम्यूटेटिव होता है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 + 3 हो रहा है क्या 3 + 1 हो रहा है, तो किस पे आते हैं 4 पे आते हैं। ठीक है, तो देखो जो ये पहला टाइप का अगर इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन करेंगे तो इसके पास है कितने साइक्लिक के फॉर्म में बनेगा 1 2 3 4 फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमको नहीं लेना है, इसका करते हैं तो ये कितने फॉर्म में बनेगा 1 2 3, केजीएम को नहीं करना, हमको 2 ही बनना चाहिए साइक्लिक डिकम्पोजिशन करने पे, 2 ही साइकिल। तो इसमें देखते हैं 1 2 2 ही बार ऐड हुआ तो ये 2 बनेगा, इसमें देखते हैं 1 2 ये भी बना तो ये बनेगा 2, इसमें क्या 4 ये एक ही टाइम बनेगा, एक ही साइकिल बन पाएगा, तो ये भी हमको नहीं लेना है। हमारे पास आया सिर्फ ये 2 टाइप के। अब देखते हैं इस टाइप के एलिमेंट कितने होंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, मैंने सिंपली बताया क्या करते हैं ऊपर 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे क्या करते हैं हम लोग इसको लिखते हैं क्या 1 कितनी टाइम्स आया 1 टाइम्स, 3 कितनी टाइम्स आया 1 टाइम्स। ठीक है, 1 1 टाइम्स आया तो चाहो तो 1 फैक्टोरियल लिखोगे ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, फिर से 1 फैक्टोरियल क्योंकि 3 भी 1 टाइम्स आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर कितना हो जाएगा 4 × 3 × 2, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 इसलिए मैं रहने देता हूं, नीचे क्या बचेगा आपके पास 3 कैंसिल हो गया, कितना है 8 आ गया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूं इस दूसरे के लिए क्या हो जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल अपॉन ये देखो 2 कितनी बार आया 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 इंटू ये ऊपर कितना है 2 है तो क्या लिख देंगे 2 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 अपॉन 4 × 2। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, कितना है आपके पास 3 आया। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि मतलब जो 8 एलिमेंट रहेंगे वो इस टाइप के आएंगे और जो 3 एलिमेंट रहेंगे वो इस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो इससे देखो क्या हो रहा है दोनों ही साइकिल डिकम्पोजिशन करने पे 2 2 का साइकिल बनाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट बनेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक, 8 + 3 कितना होता है 11 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।